हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकुर जी। तो जैसा कि आपको पता ही है, हम अभी अपनी अकाउंटिंग वाउचर्स की सीरीज़ कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर्स में प्रीवियस वीडियो में हम सीख के आए हैं कि रिवर्सिंग जर्नल क्या होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेमो वाउचर, यानी कि मेमोरेंडम वाउचर। तो मेमोरेंडम वाउचर, इसका मीनिंग मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, बट आपको नहीं क्लियर हो तो एक बार फिर बताता हूँ। मेमोरेंडम वाउचर एक्चुअली क्या होता है, जिस भी कोई भी मान लीजिए आपका कोई एक्सपेंसेस है, उसके रिगार्डिंग आपको पूरी डिटेल्स नहीं पता है, तो आप क्या करते हैं, उसको मेमो रैंडम वाउचर में प्रिपेयर करके रख लेते हैं। जैसे जैसे आपको उसकी डिटेल मिलती रहती है, मतलब मान लीजिए उससे रिलेटेड सारी डिटेल आपके पास आ जाती है, तो आप उसको पेमेंट वाउचर के थ्रू पे करके दिखा देते हैं। जैसे कि अब हमारा फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, आपने एक एम्प्लॉई ए, मान लीजिए अमित नाम के एम्प्लॉई ए है, तो आपने अमित को क्या हुआ 1500 रुपये पे करे हैं कि भाई जाइए और आप स्टेशनरी का एक्सपेंसेस ले आइए। तो आपने अभी अमित को पे करे हैं 1500 रुपये, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अभी स्टेशनरी का एक्सपेंसेस कितना आया है, क्या आया, तो आप पे डिटेल्स अभी हाफ है। तो आप एंट्री अभी यहाँ पर जो मेमो वाउचर के पास करेंगे, तो आपको पता है अमित के नाम से आप लेजर क्रिएट कर लेंगे। अमित आपको पैसे दिए आपने, तो अमित आपका कैरेक्टर बन जाएगा। ये सब एक सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए अमित को आपने 1500 रुपये दिए, बैंक से दिए। यहाँ पर अमित को आपने 1500 रुपये दे दिए बैंक से। तो ये तो एंट्री आपकी पास हो गई कि मतलब इन द सेंस आप जब यहाँ पे एंट्री करेंगे, तो मेमोरेंडम वाउचर में आपने एक एंट्री पास कर दी कि आपने अमित को इतना पैसा पे कर दिया है। अब आप अगर आप अमित के खाते में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि अमित के खाते में या फिर अमित के लेजर में इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। गो टू गेट मतलब गेटवे ऑफ टैली में जाके आप डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जब आप देखेंगे, कुछ भी चीज़ आप देख सकते हैं उसमें, आप रिगार्डिंग में कहीं पर भी जाकर आप अगर लेजर्स में जाके अकाउंटिंग इन्फो में जाके आप लेजर्स में जाएंगे, आप डिस्प्ले करेंगे अमित की, तो आप देखेंगे अमित का नॉर्मल है। यहाँ पे कोई भी ऐसा बैलेंस सिनेरियो नहीं अभी दिखा रखा होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको अब एक और चीज़ ऐड ऑन करनी पड़ती है। आप क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पे डिस्प्ले वाले ऑप्शन में, डिस्प्ले में जाकर आप देखेंगे सेकंड लास्ट पे यहाँ पर आता है एक्सेप्शनल रिपोर्ट। एक्सेप्शनल रिपोर्ट पर जैसे ही आप जाएंगे, तो आप देखेंगे आपको ना यहाँ पे एक मेमोरेंडम वाउचर के नाम से ऑप्शन दिखाई देगा, मेमोरेंडम वाउचर। अब आप देखेंगे ना, तो आपके किसी भी मंथ में कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक अप्रैल में, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा, तो हमने अप्रैल के नाम से मेमोरेंडम वाउचर बनाया है। अप्रैल में मेमोरेंडम वाउचर पे जैसे ही आप करेंगे एंटर, और एंटर प्रेस करेंगे, वो वाउचर आपका खुल गया। तो ये तो आपको ना ये चीज़ दिखाता है कि अमित को आपने इतने पैसे दिए। अब मैं आपको कहता हूँ कि आपने पैसा अमित को तो नहीं, आपने तो एक्चुअली में स्टेशनरी का एक्सपेंस करा है। तो अब आपको पता लग गया कि भाई 1500 रुपये का मैंने एक्सपेंस करा था, और अब मेरे को ये स्टेशनरी में एडजस्ट करना है। उस समय आपको स्टेशनरी से रिलेटेड पूरे खर्चे नहीं पता थे, या फिर आप पे पूरी डिटेल नहीं थी। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप पेमेंट वाउचर पे क्लिक करेंगे। पेमेंट वाउचर पे क्लिक करा, डिटेल्स यहाँ पर सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, पेमेंट आपने अमित की जगह पर अब आप यहाँ पे लिख देंगे स्टेशनरी। बस आपने क्या चेंज करा, यहाँ पर जो आपका डेबिट साइड अमित था, वहाँ पर आपने स्टेशनरी कर दिया। बाकी एंट्री ये सेम रहेगी। ये देखिए यहाँ पर हो गया ओके। अब आप जा सकते हैं बैक। अब आप यहाँ पे मेमोरेंडम वाउचर चेक करेंगे ना, तो देखिए कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मेमो वाउचर था, जिसमें आपको पहले हाफ डिटेल्स थी, उसके बाद अब आप पे उसकी वाउचर से रिलेटेड सारी डिटेल्स आ गई, तो आपने क्या करा, उसको पेमेंट कर दी, पेमेंट वाउचर के थ्रू उसको कन्वर्ट कर दिया। अब पेमेंट वाउचर के थ्रू कन्वर्ट होने की वजह से यहाँ पे कोई भी मेमोरेंडम वाउचर नहीं बचा है। तो अब आप यहाँ पर अगर देखना चाहेंगे, तो आप इसको कैसे देख सकते हैं, मैं आपको भी बताता हूँ गाइस। आप इसको P&L अकाउंट में जाके चेक कर सकते हैं। P&L अकाउंट में जाने के लिए वैसे पी भी प्रेस कर सकते हैं नॉर्मल। P&L में आप देखेंगे तो आपका इंटरनेट एक्सपेंसेस 1500 रुपये का दिखाया हुआ है। इंटरनेट एक्सपेंसेस 1500 रुपये का मतलब क्या हुआ कि आपका जो स्टेशनरी होता है वो इंटरनेट एक्सपेंस ही होता है। पहले आपने उसको ए के उसमें दिखा रखा था, बट लेकिन ए में फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ए कोई आपका करेक्टर नहीं है। आई होप गाइस आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और कमेंट करके कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं गाइस। मैं आपका डाउट सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।